हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस तरीके का स्ट्रेट कुर्ती विथ नेक डिज़ाइन के साथ रेडी करूँगी। एंड ये कुर्ती मैंने बनाया है कॉटन मटेरियल में, और ये कॉटन मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट्स पे आपको बहुत ही अच्छे कॉटन प्रिंट्स मिलेंगे और भी हैवी फैब्रिक मिलेगा नेट में और गैंजा में, और इस तरीके का बीड्स मिलेगा जिससे आप लटकन बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं और मेरा कूपन को इस्तेमाल करते हैं नीलूफर 2023, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो एक कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले आप फैब्रिक को हाफ़ में फ़ोल्ड कर दीजिए, फिर हमने दोबारा फ़ोल्ड किया है। अब हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे, तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्मोल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हमें एक बॉक्स बना लेंगे, और फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हमें अपना चेस्ट राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। तो मेरे केस में आता है 12 इंच, तो मैंने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना कमर का मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 11 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। अब हम शोल्डर से अगेन 21 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड का मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 12 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब आप हाइट देख लीजिए, आपको कितना लंबा कुर्ता क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं 40 इंच का कुर्ता क्रिएट करूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, और नीचे हम दामन का मेजर लेंगे तो हम हिप्स राउंड के जितना रखेंगे। तो हिप्स राउंड मेरा 12 है, तो नीचे का भी घेरे का हिस्सा हमारा 12 इंच रहेगा। ऑल ओवर पॉइंट मार्क करते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर से इस तरीके से क्रॉस वे देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। एंड अगेन हम बाहर की ओर बाहर से 1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे बैक आर्मोल के लिए, और दोनों ही पॉइंट को इस तरीके से कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा बैक आर्मोल है, सॉरी ये मेरा फ्रंट आर्मोल है, और बाहर जो हमने पॉइंट मार्क किया था वो मेरा बैक आर्मोल है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जिसके लिए बकरम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, और चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा है, लंबाई हमने 5 इंच रखा है। एंड इन दोनों ही पॉइंट से हम बॉक्स बना लेंगे। लंबाई की तरफ से 2 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और चौड़ाई की तरफ हमने 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। एंड इन दोनों ही पॉइंट्स को हम इस तरीके से क्रॉस वे में ज्वाइन कर लेंगे। आप देख रहे हैं। अब हम लंबाई रखेंगे नेक की, क्योंकि हमारा एक पैटर्न है उसके लिए हमने 15 इंच पे बनाएंगे। एंड इसे इस तरीके से क्रॉस वे में ज्वाइन कर लेंगे। बाहर से हमने 1 इंच का मार्जिन दिया है इस तरीके से, एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और उस पे हमारा ये नेक का जो पैटर्न है उस पे हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर कट लगा देंगे। तो हमने यहाँ ऑल ओवर कट लगा लिया है, और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हम मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे। तो हमारा यहाँ बकरम अटैच हो गया है फैब्रिक पे। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे नेक का। इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना होगा, और नेक का भी आपको निशान लगाते हुए ठीक आपको सेंटर पे इसे प्लेस करना होगा। जो नेक हमने
पैटर्न बनाया था बकरम को, उसको ठीक सेंटर पे इसे इस तरीके से रखना होगा और अंदर से बकरम से जस्ट टच होते हुए आपको सिलाई देना होगा। तो यह हमने सिलाई दे दिया है। अब हम यहाँ आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इस पर कट लगा देंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर आपको इस तरीके से कट लगाना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप ऊपर से भी एक टॉप स्टिच दे दीजिए। अब हमें अंदर से एक फैब्रिक डालना है जिसके लिए हमने स्क्वायर शेप में फैब्रिक कट किया था, उसे हम दो साइड सी लेंगे और एक साइड नहीं सिएंगे। तो जिस साइड से आप नहीं सिएंगे उस साइड से आपको इस तरीके से पलट लेना होगा। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक रेडी किया। अब हम इसे अपने नेक के अंदर इस तरीके से आपको डाल देना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको स्टिचिंग दे देनी होगी और साथ ही साथ हम इसके ऊपर ये लेस लगा लेंगे थोड़ा इन्हांस करने के लिए। तो ये हमने लेस लगा लिया और मेरा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक का पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे बकरम पे, जिसकी चौड़ाई हमने रखा है 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आपको राउंड शेप दे देना होगा एंड आधे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए अगेन आपको बाहर से राउंड शेप देना होगा और इन मार्किंग को कट कर लेना होगा। अब आपको बचे हुए फैब्रिक पे इस तरीके से बकरम को प्लेस करना होगा और आधे इंच की दूरी पे कट लगा लेना होगा और जो आधा इंच की दूरी पे आपने कट लगाया था उसे भी आपको मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मेरा बकरम अटैच हो गया है फैब्रिक पे। अब हम इसे अपने बैक पार्ट की बॉडी पे लगा देंगे। तो बैक पार्ट का भी सेम आपको नेक का सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा और नेक को उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करना होगा जस्ट सेंटर पे और जस्ट बकरम को टच करते हुए आपको सिलाई लगा देना होगा। अब आपको आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसी शेप में इसे कट दे देना होगा और जो आधा इंच का फैब्रिक आपने छोड़े थे उस पर आपको कट्स लगाना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आएगा। तो यहाँ हमने फ्लिप कर लिया है। फ्लिप करने के बाद ऊपर से आपको एक टॉप स्टिच दे देना होगा। इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और बैक पार्ट को उल्टा रखते हुए अपना शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो बचे हुए कपड़े को साइड से हमारा बचा हुआ कपड़ा है उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको स्लीव कितना लंबा रखना है वो आप मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मैं 18 इंच की स्लीव रखूँगी। तो 18 इंच पे हमें एक निशान लगाना होगा और इसे हम कट कर लेंगे। और लंबाई में हमारा फैब्रिक कम है इसलिए हमें साइड के लिए नीचे के लिए फैब्रिक लेना होगा। उसे भी हम 4 भाग में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा ही लगभग आपको 3 इंच का फैब्रिक फ़ोल्ड करना होगा। इस तरीके से स्लीव के साइड में रख लेना होगा। अब हम अपना आर्मोल्स मेजर कर लेंगे। आपका जितना भी आर्मोल्स है आप 2 इंच प्लस ले लीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ 7 है तो मैं 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी। फिर वहाँ से बाहर की ओर हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे आर्मोल शेप देते हुए जॉइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन के साथ एंड इस पॉइंट को हम इस तरीके से स्लांट वे में जॉइन कर लेंगे। और ये मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। अब आपको एक साइड फोल्डेड मिलेगी वो भी आपको कट कर लेना होगा स्लीव पे और जो जॉइन किया था वो भी आपको फोल्डेड साइड पे कट लगा लेना होगा। तो हमने यहाँ कट लगा लिया है। अब हम स्लीव को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जॉइन का हिस्सा हम साइड में इस तरीके से लगा लेंगे। मैं दोनों स्लीव आपको ओपन करके बताती हूँ आपको किस तरीके से जॉइन करना है। तो आपको स्लीव को सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए 1 स्लीव को और जॉइंट को भी आपको सेपरेट रखना होगा। तो स्लीव को सीधा रखना होगा और जो जॉइंट है आपका आया है बाजू में उसे उल्टा रखते हुए इस तरीके से स्टिचिंग देना होगा। इस
तरीके से हमने दोनों स्लीव पे प्रिपेयर कर लेंगे और स्लीव का जो किनारी वाला हिस्सा है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे और साथ ही साथ हम लेस लगा लेंगे जो हमने नेक पे लगाया था। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ स्लीव के पे जॉइंट भी लगा लिया है और लेस भी लगा लिया। इस तरीके से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे, स्लीव को उल्टा रखेंगे एंड इस तरीके से आपको जॉइंट लगा लेना होगा। स्लीव को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सीना होगा। तो साइड आपको सिर्फ हिप्स राउंड तक सीना होगा क्योंकि ये मेरी स्ट्रेट कुर्ती है। नीचे से साइड कट रहेगा तो जो आपका ओपन रहेगा दोनों साइड से उसकी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और नीचे दामन के भी हिस्से को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मेरी स्ट्रेट कुर्ती बिल्कुल तैयार है, बहुत ही प्रिटी है। इसके बॉटम पे आप पैंट कैरी कर सकते हैं। अगर आप शलवार कैरी करते हैं तो शलवार भी पहन सकते हैं। सो गाइड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।